आज दिन का समय परमेश्वर ने हमें मदद किया और बाइबल स्टडी का टॉपिक में वापस आएंगे। पिछले हफ्ते हम लोग जहाँ पर स्टॉप किया था वहीं से हम शुरू करेंगे आज उसी दीवट के बारे में। पवित्र स्थान में पढ़ा था निर्गमन का किताब 25 का 31। दोबारा पढ़ेंगे निर्गमन का किताब अध्याय 25 का 31। निर्गमन फिर छोटे सोने की एक दीवट बनवाना। दीवट, यही हमारा सब्जेक्ट है। दीवट ऐसे लिखते हैं ना, दीवट सोना, सोने का, गोल्डन कैंडलस्टिक बोलते हैं, गोल्डन कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक लिखा है, इसका मतलब कैंडल नहीं। इसमें कभी नहीं सोचना ये मोमबत्ती, मोमबत्ती के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं, वो नहीं है कैंडलस्टिक। एक्चुअली आप जानते हैं इसका 1 2 3 ये ठीक है, इस स्टैंड का है, इस तरीके से है, समझना। इधर ही है दीवट, दीप जलाते हैं। बाकी हम लोग देखा था इधर का 1 2 3 जगह पर ऐसे से है फूल का। इसमें कितने जगह पर है? 4 जगह पर है, 1 2 3 4। जानते हैं, ये हमारे माइंड में आना चाहिए। ये पवित्र स्थान में 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 3 डिवाइस होते हैं। एक तो दीवट है, दूसरा एक टेबल है, जानते हैं ना, और उसके ऊपर 12 रोटी। ये 3 चीज है, उसमें से एक ही है पवित्र स्थान में दीवट। और पिछले हफ्ते हम लोग सीखा था ये दीवट पवित्र आत्मा का छाया है, याद है ना। पिछले हफ्ते हम लोग सीखा था पवित्र आत्मा का छाया है, इसलिए मैंने बोला था 7 आत्माएं नहीं, आत्मा एक ही है। आत्मा का 7 बातों के बारे में पिछले हफ्ते हम लोग सीखा था। आज हम उसको सेकंड पार्ट है, मैंने बोला था 4 छाया का बारे। सबसे पहले मैंने बोला था पवित्र आत्मा, दूसरा क्या है, दूसरा कलीसिया, कलीसिया ठीक है, कलीसिया, तीसरा यीशु मसीह, वचन। ये 4 चीजों का छाया है। ए पवित्र आत्मा का बारे में पिछले हफ्ते हम सीखा, आज हम कलीसिया का बारे में, कलीसिया का छाया है, ये आज हम सीखेंगे। कलीसिया का छाया है। और काफ़ी बात इसमें, इसके बारे में पिछले हफ्ते हम लोग सीखा था। पढ़ेंगे 25 का 31 निर्गमन का किताब। निर्गमन के इंग्लिश में एक्सोडस बोलते हैं, इसलिए EX लिखा, एक्सोडस चैप्टर 25 31 पढ़ेंगे। फिर चौके सोने की, चौके सोने से एक दीवट बनवाना, एक दीवट बनवाना, सोना डलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, एक टुकड़े के बने। मैंने पिछले हफ्ते एक बार बताया था 50 किलो का एक पूरा गोल्डन बिस्किट है, ऐसे वाले एक बिस्किट होते हैं गोल्डन, उसमें से थोड़ा सा काट के क्या बनाएंगे, भूल गया, सब कुछ भूल गया। क्या बोलते हैं, गुलदान और गुलतराश के लिए काटेंगे। बाकी जितना है उसमें से थोड़ा सा, वो भी इसी सोना का पार्ट है। बाकी इसमें क्या करेंगे, पीट के क्या बनाएंगे, एक ही टुकड़ा से ये सब कुछ बनाना और पीट के बनाना, अलग अलग करके जोड़ने वाली बात नहीं। इसमें स्टैंड है, मैंने बोल दिया 50 किलो का एक ताल, एक तोड़ा 50 किलो का, ठीक है, 50 kg होता है इसका थोड़ा उसका वेट, उसमें से बनाना, इतना बता दिया। अभी हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है एक कलीसिया का छाया। पढ़ें, खोलेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, दूसरे अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1। इफिसुस के कलीसिया के दूत को ये लिख, इफिसुस का कलीसिया का दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में, 7 तारे दाहिने हाथ में लिए हुए है, और सोने की 7 दीवट के बीच में फिरता है। बस इतना काफी।
इधर क्लियरली लिखा है सातों कलिसिया को लिखना, मतलब ये सात एक दीवट के बारे में लिखा है, सात तारा के बारे में लिखा है, ये क्या है सात कलिसिया क्लियरली लिखा। दूसरे और तीसरे अध्याय जब हम खोल कर पढ़ेगा तो उसमें सात कलिसिया के बारे में विवरण है, और इसलिए प्रकाशित वाक्य में ये सात तारा और सात जो दीवट के बारे में जो बोला है ये क्या है सात कलिसिया। दूसरे अध्याय पहले इफिसुस के कलिसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की सातों दीवट के बीच में फिरता है, वे ये कहते हैं। एक्चुअली इधर जो सात बारे में लिखा है ये सात क्या है, सात कलिसिया है। कौन सा कलिसिया, कलिसिया का नाम आपको याद है क्या? एक बार उपवास प्रार्थना में हम लोग सीखा था, कौन सा है? हाँ, सबसे पहले हम देखे जाएगा तो ये थोड़ा सा मैं मिठा रहा। इसके बाद सबसे पहले क्या होता है? इफिसुस होता है, दूसरा होता है स्मुरना, तीसरा होता है पेर्गमुन, थुआतीरा होता है, पांचवी होता है सरदीस, छठवीं लौदीकिया, आप जो बोल दिया इसलिए मैंने लिख दिया, फिलडेल्फिया, लौदीकिया। ये सात कलीसिया है, एफेसुस, स्मुरना, पेर्गमुस, थुआतीरा, सरदीस, ये सब कुछ हम लोग सीखा था। फिलडेल्फिया, लौदीकिया, सात कलीसिया मैंने बोल दिया। ये सात जो तारा है ये दीवट है, एक्चुअली क्या होता है सात कलीसिया है। इधर से हम देखा जाएगा तो एफेसुस हो गया, ये तो सिंबल के लिए एफेसुस, स्मुरना, पेर्गमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया, लौदीकिया, सात कलीसिया। इस सात कलीसिया का छाया है ये दीवट ये सात कलीसिया का छाया है, मतलब कलीसिया का छाया। हम लोग बोले सात कलीसिया का नहीं, कलीसिया का छाया है। जब हमें ये कलीसिया के बारे में पढ़ने के समय पर कुछ बात हम लोग सीखा था, शायद आपको याद होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, मगर हम लोग उपवास प्रार्थना में पिछले बार जो 7 डेज का फास्टिंग प्रेयर में हम लोग सीखा था। कुछ कलीसिया के बारे में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कम ही बताया, कुछ कलीसिया के बारे में बहुत सारा तारीफ बताया। ऐसे सात कलीसिया के बारे में आप लोग टेबल बना कर रखा था, कुछ कलीसिया के बारे में परमेश्वर का क्या राय है, परमेश्वर ने क्या बोला, कमी क्या होता है, सुधरने वाला क्या होता है, वो क्या करेगा, वो करेगा तो उनको क्या प्रतिफल मिलेगा। आपको याद होगा टेबल लेके हम लोग पढ़ा था, एक कलीसिया रखा था, कलीसिया की एक बातों के बारे में हम लोग उपवास प्रार्थना में सीखा था। कुछ कलीसिया के बारे में कुछ कमी बताया, कुछ कलीसिया के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ बताया। ऐसे से काफी सारा कलीसिया के बारे में देखा। स्मुरना के बारे में, स्मुरना एक बार खोलेंगे, स्मुरना कलीसिया कौन सा, दूसरा अध्याय 8 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे, 8 से लेकर। स्मुरना की कलीसिया के हाँ दूत को यह लिख, हाँ जो प्रथम और अंतिम है, हाँ जो मर गया था हाँ और अब जीवित हो गया है, हाँ वह यह कहता है हाँ कि मैं तेरे क्लेश हाँ और दरिद्रता को जानता हूँ, हाँ परंतु तू धनी है, हाँ और जो लोग अपने आप को हाँ यहूदी कहते हैं हाँ और है नहीं, हाँ पर शैतान की सभा है, हाँ उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ जो दुख तुझे झेलने होंगे हाँ उनसे मत डर, हाँ क्योंकि देखो हाँ शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ ताकि तुम परखे जाओ, हाँ और तुम्हें 10 दिन तक हाँ क्लेश उठाना होगा, हाँ। प्राण देने तक। कुछ कमी बताया स्मुरना के बारे में, स्मुरना के बारे में कोई कमी। फिलडेल्फिया पढ़ेंगे, 3 अध्याय 7 से लेकर पढ़ना। फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को हाँ यह लिख, हाँ जो पवित्र और सत्य है, हाँ और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, हाँ और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हाँ वह यह कहता है हाँ कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ देख, मैंने तेरे सामने हाँ एक द्वार खोल रखा है, हाँ। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बस ये दोनों कलीसिया के बारे में कोई भी कमी नहीं बताया। कौन सा कलीसिया है? स्मुरना और फिलडेल्फिया। स्मुरना और फिलडेल्फिया कलीसिया के बारे में बिल्कुल कोई कमी नहीं बताया। लवोदिकिया खोल के पढ़ेंगे थोड़ा सा। लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को हाँ। यह लिख, हाँ। जो आमीन और विश्वास योग्य हाँ। और सच्चा गवाह है, हाँ।
हाँ। मूल कारण है हाँ। वह यह कहता है हाँ। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ। कि तू ना तो ठंडा बस है। केवल कमी है, अच्छा बात कुछ नहीं। लौदिक्य के बारे में देखेगा तो कोई भी लौदिक्य के बारे में देखेगा तो टोटल कमी है, ये पूरा नेगेटिव है, कोई भी नहीं उसमें। और फिलाडेल्फिया के बारे में जब देख लिया और स्मुरना के बारे में देख लिया, सारा प्लस पॉइंट है, कोई भी कमी नहीं। लौदिक्य के बारे में देखेगा तो सारा कमी है, अच्छा कोई बात नहीं। क्या बोले उसमें, तो ना तो ठंडा ना तो ये सब कुछ हम उपवास प्रार्थना में सीखा था। और कुछ कुछ कलीसिया में कुछ न कुछ बात बता रहे हैं और ऐसे ऐसे करके लिखा है। और फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में बोला था मेंबर्स बहुत कम है फिलाडेल्फिया कलीसिया में, बोला तुम में सामर्थ बहुत कम, थोड़ी सामर्थ थोड़ी कम है, मतलब मेंबर्स कम है। फिलाडेल्फिया कलीसिया में ज्यादा मेंबर्स नहीं था। उसको क्या बोलते हैं, मेंबर्स को क्या बोलते हैं, लोग, सदस्य कम है, इसलिए बोलते सामर्थ कम है। इसमें कम लोग था, कुछ कुछ कलीसिया में ज्यादा लोग हैं। मतलब ये 7 कलीसिया के बारे में देखा जाएगा तो एक दो कलीसिया के बारे में बहुत अच्छा बात बोल दिया, एक कलीसिया के बारे में बिल्कुल कमी बताया। इस कलीसिया में अच्छा भी है कमी भी है, इसमें भी अच्छा भी कमी भी है, कुछ कुछ चीज सुधरने वाला है। और कुछ कुछ कलीसिया में ज्यादा लोग होते हैं। फिलाडेल्फिया कलीसिया में मेंबर सदस्य कम है और बहुत सारे बात बोले, मगर परमेश्वर का दृष्टि में कलीसिया बहुमूल्य है। कलीसिया परमेश्वर का दृष्टि, क्योंकि हो सकता है इसमें कमी भी होगा, हो सकता है बिल्कुल नेगेटिव बात बोले, मगर परमेश्वर का दृष्टि में सारा कलीसिया बहुमूल्य। कलीसिया का मतलब क्या होता है, कलीसिया परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ लोग, मतलब फेथ गॉस्पेल मिशन हो या तो कोई आईपीसी हो, कोई चर्चों को हो नहीं है, एक्चुअली परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ लोगों का झुंड है, उसको क्या बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं। कलीसिया, ठीक है, कलीसिया या तो चर्च बोलते हैं। चर्च का मतलब है जो परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ लोगों का झुंड है। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी हम एक लोकल चर्च में जाकर रोज संडे जाने वाले इसी चर्च में इसी परमेश्वर के कलीसिया में होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ लोगों का एक झुंड है, उसको क्या बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं। ये लोकल चर्चेस के बारे में नहीं बोला है, इसलिए परमेश्वर का दृष्टि में एक कलीसिया बहुमूल्य। मैंने बोला कलीसिया का छाया, कलीसिया का छाया है ये दीवट है, अच्छा से समझना। और कलीसिया हो सकता है मेंबर्स कम होगा, हो सकता है ज्यादा मेंबर्स होगा, हो सकता है ज्यादा तारीफ कुछ कलीसिया के बारे में बोल दिया, कुछ कलीसिया के बारे में बिल्कुल कमी भी बता, कुछ भी हो, परमेश्वर का सामने कलीसिया बहुत मूल्य है। पढ़ेंगे पहले पत्रस पहले अध्याय पढ़ेंगे, पहले पत्रस पहले अध्याय, पहले पत्रस पहले अध्याय 18-19 पढ़ेंगे। पहले पत्रस, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इसका क्या लिखा है, बहुमूल्य। एक बार पढ़ना, उसको पूरा पढ़ना 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु का द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू का द्वारा। इंग्लिश बाइबल भी थोड़ा सा खोले 19। हाँ, But with the precious blood of but with the precious, ए आप लोग precious CIO क्या इसमें लिखेंगे, precious हिंदी में लिखा है बहुमूल्य, precious इंग्लिश में लिखा precious। हमारा उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ सोने चांदी से नहीं मगर बहुमूल्य, परमेश्वर का बहुमूल्य लहू से। उधर लिखा बहुमूल्य लहू से हुआ। और
हिंदी में लिखा है प्रेशियस, अंदर है इसमें से। बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य, बहुमूल्य मतलब, बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? इसका कोई मूल्य ऐसे, इसका कोई मूल्य मतलब वो क्या बोलते हैं? उल्टा बोला है ना? बहुत ज्यादा जो कीमती हो, कीमती मतलब बहुमूल्य मतलब बहुत ज्यादा है, बोल नहीं सकते मगर मूल्य बोल नहीं सकते मगर बहुत है, बहुत है। इतना मूल्य करके हम बोल नहीं सकते। 10 करोड़ बोलेगा तो उससे ज्यादा है, 100 करोड़ बोलेगा तो उससे ज्यादा, मतलब बहुमूल्य मतलब बहुत ज्यादा है। बहुमूल्य का बहुत ज्यादा, इसे लिख सकते हैं मैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लिख सकते हैं इसे क्या अर्थ बहुत ज्यादा लिख सकते हैं क्या? बहुमूल्य का अर्थ बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। आप कुछ ना कुछ बोलो, लिख सकते हैं। बहुमूल्य मतलब बहुत ज्यादा मूल्य। प्रेशियस, प्रेशियस का अर्थ क्या है? अभी नेट भी डाउन हो गया, मैं तो देख लेते हैं। प्रेशियस इंग्लिश डिक्शनरी है तो देख लो एक बार। हैं? नेट है चलते हैं। कीमती, अनमोल, अनमोल का मतलब है जिसका कोई मूल्य मूल्य बोलने से आप चलो ये हाँ कीमती है, कीमती इधर का है क्या? यही है ना, बड़ी वाला है कीमती। मलयालम बाइबल खोलो तो इसमें देख लो हैं। हाँ एक्चुअली इसमें मलयालम बाइबल में इसका क्लियर अर्थ लिखा है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताने के लिए आया। बहुमूल्य मतलब बहुत ज्यादा मूल्य, ऐसे करके अर्थ होता है बहुमूल्य। परचेस का मतलब है जिसको हम ये क्या बोलते हैं प्राइस डाल नहीं सकते, उससे बड़ा है। जिसको हम इतना प्राइस करके बोले, अभी इसका कितना, अभी हम बोले कि मोबाइल कितने का है? 8,000 रुपए, आपने इसका कीमत डाल सकते हैं। ऐसे नहीं है और इसकी कीमत डाल नहीं सकते, उतना महंगा करके बोल नहीं सकते। समझ में आ गया? अगर कोई चीज ली, कीबोर्ड ले ली, कितने का है? बोले 40,000 रुपए का या तो 30,000 का, समझ लिया, ले लिया। कितने रुपए का? 200 रुपए का है। ये तो कोई कीमती बोल नहीं सकते क्योंकि इसका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं। एक्चुअली जो प्रेशियस करके एक शब्द है, या तो हिंदी में बहुमूल्य करके लिखा, ओरिजिनल भाषा का भाषांतर करेगा तो एक्चुअली इसका मीनिंग है प्रेशियस का मतलब है इसका कोई मूल्य हम दे नहीं सकते, उससे ज्यादा विलमदिक्यान होगा। एक्चुअली यही, क्योंकि इसका मतलब है एक क्या लिखा है? यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। अभी देखो यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू मतलब है ये लहू का एक ड्रॉप है, या तो यीशु मसीह का जो लहू है, ये लहू का मतलब जो भी है, ये लहू का जितना कीमत है हम दे नहीं सकते उससे ज्यादा विलमदिक्यान होगा। मतलब कभी इसका वैल्यू इतना है करके हम सीमित नहीं कर सकते, उससे ज्यादा है। एक्चुअली हिंदी बाइबल का बहुमूल्य करके बहुत ज्यादा करके मतलब है कभी हम इसका वैल्यू दे नहीं सकते, उससे ज्यादा है। हम कितना वैल्यू देने के लिए जाते हैं उससे ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? बहुमूल्य बोलते हैं। ऐसे तो यीशु मसीह का लहू, बहुमूल्य लहू से हमारा जीवन में छुटकारा पाया। समझना, यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ लोगों का झुंड को क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं। ये यीशु मसीह का लहू से खरीदा मतलब यीशु मसीह का लहू का वैल्यू कितना है? मतलब वैल्यू हम दे नहीं सकते, बहुमूल्य। उसी लहू से खरीदा हुआ लोगों का झुंड एक्चुअली क्या होता है? चर्च होता है। समझ में आ गया? चर्च का मतलब है कलीसिया। कलीसिया का शब्द आप जानते हैं एक्लेसिया करके एक शब्द से आया, और चर्च का मतलब है यीशु मसीह का बहुमूल्य। हिंदी बाइबल का हिंदी में पढ़ेगा तो बहुमूल्य मतलब जिसको वैल्यू हम दे नहीं सकते, कीमती। कीमती कीमती सही है, तेरे लिए बोलते हैं मेरे लिए कीमती, ऐसे करके गाना भी होता है कीमती। हम मतलब है प्रेशियस है, प्रेशियस होता है। ये प्रेशियस करके जो शब्द नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल छोटा मोटा चीजों के लिए नहीं है। जैसे डायमंड होते हैं, उस डायमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हीरा, हीरा मोती, उससे ज्यादा चीजों वाले को प्रेशियस बोलते हैं। मतलब बहुमूल्य है, इसका एक्चुअली वैल्यू नहीं है, हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा, इसको बोलते हैं प्रेशियस बोलते हैं। वैसे है तो यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से हमें
छुटकारा दिया करके प्रेरित पत्रों से लिखा। मतलब है ये कलीसिया यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से ही खरीदा, इसलिए हम लोग कभी छोटा नहीं है। हमें ये बातों को अच्छा से समझना, यीशु मसीह का, इसलिए यीशु मसीह का सामने कलीसिया इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मनुष्य का सामने कलीसिया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कलीसिया को कोई ज्यादा वाली लोग नहीं देते, इवन चर्च का लोग भी नहीं देते। मगर एक्चुअली कलीसिया का मतलब है, मैंने बोलते लोकल चर्च के बारे में नहीं बोला, जितने लोग यीशु मसीह का लहू से, बहुमूल्य लहू से खरीदा हुआ लोग है, उनका टोटल ग्रुप को क्या बोलते हैं? चर्च को बोलते हैं। उसी चर्च का एक छाया है, क्या है? दीवट के बारे में लिखा। हम जानते एक मनुष्य के सामने मनुष्य को कोई वैल्यू नहीं, मनुष्य के सामने हमें कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है तो दूसरे लोगों को बीच में मारते। बीच बीच में क्या होता है, कभी पिछले दिन में ऐसे भी सुना था, किसी का कोई होटल में गया था, होटल में जाने के बाद पैसा कुछ देने लेन देन के बारे में बात किया, उधर क्या कर दिया, मारपीट हो गया, वहीं पर किसी को मार दिया। ऐसे करके बहुत बातों में मनुष्य को बिल्कुल वैल्यू नहीं। हम जानते हैं राजनीति का लोग भी हो, क्या बोलते हैं, धार्मिक बातों के बारे में बोलेंगे तो लोगों को कोई वैल्यू नहीं, करेंगे काटेंगे, मनुष्य को कोई वैल्यू। मगर एक बात हमें समझना, एक्चुअली परमेश्वर का दृष्टि में मनुष्य वैल्यूबल है, परमेश्वर का दृष्टि में मनुष्य वैल्यूबल, ताकि यीशु मसीह ने अपना लहू से खरीद कर हमें रखा है, इसलिए हम परमेश्वर के सामने बहुमूल्य। हालेलुया। इसका मतलब है एक लोकल चर्च, जैसे हमारा एक चर्च इधर है, एक लोकल चर्च होते हैं, परमेश्वर के लिए क्या होते हैं? प्रेशियस होते हैं, परमेश्वर के लिए बहुमूल्य। ये बात हमें समझना, परमेश्वर का सामने हर एक कलीसिया बहुमूल्य है। प्रेशियस करके शब्द है, प्रेशियस मतलब बहुमूल्य है। हमारा सामने नहीं, मनुष्य का सामने मनुष्य को वैल्यू नहीं है, मगर परमेश्वर का दृष्टि में हम लोग अनमोल है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, हमें कीमती है। इसलिए एक छोटा कलीसिया, एक लोकल चर्च भी परमेश्वर का दृष्टि में क्या होता है? बहुमूल्य। इसलिए पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री अध्याय 10 का 24 पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 10 का 24 और 25 पढ़ेंगे। इसमें इंग्लिश भी थोड़ा सा खोल कर रखना, अभी पढ़ेंगे। और प्रेम, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, Hebrews chapter 10 verse 24 and 25। And let us consider one another to work unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. 25 एक बार पढ़ना बेटा। Not forsaking the assembling of ourselves together. असेंबलिंग है ना, असेंबलिंग आलिम के पास भी ये बाइबल है, असेंबलिंग इकट्ठे होना। इंग्लिश में, हिंदी बाइबल में लिखा इकट्ठे होना, असेंबलिंग होने के लिए नहीं छोड़ना, इकट्ठे होना। इसका अर्थ क्या है? इकट्ठे होने नहीं छोड़ने का मतलब क्या होता है? संगति, इकट्ठे होना ना छोड़ना। मलयालम बाइबल में भी क्लियरली लिखा है, इसका अर्थ क्लियरली लिखा। कुछ बाइबल में ये बातों को अच्छा सा लिखा है, इसका ओरिजिनल अर्थ है, भाषांतर का अनुसार लिखा है। इब्रानियों का पत्री 10 का 24 और 25। दोबारा पढ़ें। 23 से लेकर थोड़ा सा पढ़ना। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार की दृढ़ता से अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। दूसरे का जैसे कि दूसरे के जैसे ही
इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, दूसरे के जैसे एक बार उसी वचन को हम देखेंगे, दूसरे की चिंता किया कर 24 और प्रेम और भले कामों को उसकाने के लिए हर एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। पर एक दूसरे बस इतने हैं, जैसे कि कितनों का रीति है, मतलब बहुत लोगों का रीति क्या होता है, इकट्ठा होना छोड़ते। समझ में आ गया? एक बार पढ़ेंगे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितने, कुछ लोगों का रीति है इकट्ठा होना छोड़ते, कुछ लोगों का रीति होता है इकट्ठे होना छोड़ते। इब्रानियों को प्रेरित पौलुस हो सकते हैं, पौलुस होगा, हम विश्वास करते पौलुस है, पौलुस हो तो कोई भी नहीं हो, कोई हमें कोई मतलब नहीं। वचन में लिखा है कुछ लोगों का रीति है इकट्ठे होना छोड़ना, वैसे आप लोग नहीं होना करके, या तो परमेश्वर का दास इब्रानियों को लिखने के समय बोल दिया कुछ लोगों का रीति है इकट्ठे होना नहीं छोड़ना, मगर तुम लोग इकट्ठे होना कभी नहीं छोड़ना। इधर क्लियरली लिखा है कुछ लोग इकट्ठे होना छोड़ते। इकट्ठे होना मतलब असेंबली, परमेश्वर का आराधना है, परमेश्वर का आराधना का संबंधित हर एक फेलोशिप। इसमें कुछ इंग्लिश बाइबल में इसका फेलोशिप करके एक शब्द भी है, फेलोशिप। फेलोशिप का ओरिजिनल शब्द मैंने बताया था, कोइनोनिया बोलते, ठीक है, कोइनोनिया का शब्द है, इसका हम बोलेगा तो संगति बोलते हैं, संगति, जो भी इधर का भी उधर का जो भी, फेलोशिप, संगति। असेंबली, असेंबली का मतलब है, मलयालम बाइबल में लिखा है सभा आराधना को छोड़ना, क्लियरली लिखा है मलयालम बाइबल लिखा ചിലർ നമുക്കറിയാം എവിടെ അങ്ങനെ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ आपस में सभा का जो मीटिंग संगति वो छोड़ना है। मलयालम बाइबल में क्लियर लिखा है, हिंदी बाइबल में लिखा इकट्ठे होने, इसलिए कुछ लोगों को पढ़ने के बाद इसको अर्थ को समझ नहीं पाता। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब है हम इकट्ठे होना, हम एक ही साथ इकट्ठे होना। कब इकट्ठे होते हैं? संडे इकट्ठे होते हैं, बाइबल स्टडी में इकट्ठे होते हैं, मंगलवार का प्रार्थना में होते हैं, कोई भी कॉटेज प्रेयर होते हैं और फास्टिंग प्रेयर होगा, कुछ भी हो, इसको कभी भी तुच्छ नहीं जानना। वचन में क्लियरली लिखा, कुछ लोगों को ये बातों को नहीं जानते। पिछले दिन किसी ने बताया था कोई बात नहीं, हर संडे चर्च में जाने की क्या जरूरत है, एक संडे घर पे इकट्ठे होना। लोगों को बाइबल के बारे में कुछ जानकारी नहीं, तभी तो ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं हर संडे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पे भी बैठना। बाइबल में क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति, कुछ लोगों की रीति है। इब्रानियों को पत्र लिखने का समय पर अब वैसे कुछ लोगों का सोच था हर दिन जाने का जरूरत नहीं करके सोचने वाला था, मगर परमेश्वर का वचन में लिखा है और इकट्ठे होना नहीं छोड़ना। लेवी व्यवस्था का किताब, अब जब हम 24 अध्याय पढ़ने के समय, पूरा पढ़ने के लिए नहीं, वो पूरा आप घर पे जाकर पढ़ना, आप रेफरेंस लिख दो लेवी व्यवस्था 24, अब घर पे जाकर पढ़। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय में प्रार्थना के लिए आने का उसका बारे में लिखा है। हम जानते हैं कभी भी इकट्ठे होना नहीं छोड़े। मैंने बोले केवल संडे आराधना के बारे में नहीं बोला, मगर हाँ अभी आज का समय पर जॉब है तो हम नहीं आते, वो बात अलग है, मगर जनरली देखा जाएगा तो इकट्ठे होना नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ लोगों की रीति ऐसे है, मगर उसी रीति से नहीं है, कभी भी इकट्ठे होकर नहीं छोड़ना। ताकि कारण क्या होता है? ये चर्च परमेश्वर का बहुमूल्य लहू से खरीदा हुआ लोगों का परमेश्वर के लिए बहुमूल्य कारण नहीं है, क्योंकि बहुमूल्य चीज है तो क्या करेंगे? कभी अभी समझ लो कोई स्पेशल मीटिंग रखेगा तो सब लोग आए, क्योंकि बहुमूल्य है। ऐसे है तो ये कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से छुटकारा हमें दिया, वो लोगों का झुंड है, इसलिए कलीसिया का हर एक संगति, हर एक असेंबली परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। इसलिए इब्रानियों का पत्र लिखने के समय पर बोल दिया इकट्ठे होना नहीं छोड़ना। समझ में आ गया? हालेलुया। और इसमें हम जानते हैं एक कलीसिया के बारे में बोलने के समय पर मैंने बोल दिया बहुमूल्य है, और पिछले हफ्ते भी मैंने बताया एक्चुअली सोना के बारे में देखने के समय पर सोना का कितना प्योर है, इधर लिखा है चौका सोना करके लिखा, मगर मलयालम बाइबल में चौका करके नहीं लिखा, सोना करके लिखा, तंगम चौका सोना, प्योर गोल्ड इंग्लिश में लिखा है, प्योर गोल्ड। ये प्योर गोल्ड से मैंने पिछले बार भी मैंने बताया था, प्योर गोल्ड नॉर्मली हम बोलते 916 गोल्ड बोलते हैं, 916 बोलते हैं, आपको पता है नहीं, हम लोग ये 24 कैरेट बोलते हैं, सुना 24 कैरेट गोल्ड, ये प्योर गोल्ड होते हैं। वो गोल्ड का अंदर कुछ चीजों को मिलावट करते हैं। और इधर लिखा है परमेश्वर का कलीसिया के बारे में लिखा, मैंने बोल दिया ये दीवट क्या होता है? चौका सोना से, प्योर गोल्ड से। ऐसे है तो ये चर्च क्या होता है? प्योर होना चाहिए, मतलब है
इसका बोलते हैं PUR, प्योर, ठीक है। कुछ लोग फीवर भी बोलते हैं और प्योर बोलते हैं इसको PUR। फीवर नहीं है, प्योर मतलब है चौका, बिल्कुल पक्का। मलयालम में लिखा तंगम, तंगम बोलते हैं। आपको तो कुछ नहीं पता चलता, इनको पता है तंगम। प्योर गोल्ड होना चाहिए। मतलब है कलीसिया जो चर्च होते हैं, ये चर्च का मतलब है एक क्या होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। पवित्र लोगों का झुंड है चर्च, इसका अंदर कोई मिलावट नहीं। एक्चुअली हम सोचे एक दिन चर्च में गया, बपतिस्मा ले लिया, हम पवित्र, बपतिस्मा लेने से पवित्र होने के पवित्र होने ऐसे नहीं, बपतिस्मा होना जरूरी है, मगर पवित्र जीवन नहीं है तो हम चर्च का मेंबर नहीं है। हो सकता है 10 साल पहले हम बपतिस्मा ले लिए, ठीक है, हम लोग बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के बाद ये चर्च का मेंबर होना जरूरी है क्या? लोकल चर्च के अंदर आके बैठते, ताली तो बजाते, दान भी डालते, गाना भी गाते, मगर इसी परमेश्वर का, इसी कलीसिया का मेंबर होना जरूरी नहीं है। जरूरी, ये बातों को अच्छा समझना। कुछ लोग सोचते एक बार जाकर डुबकी मारा, ठीक है हम तो पवित्र है, नहीं। जो लोग है एक्चुअली जो चर्च का, मैंने बोली ये चौका सोना से बना हुआ दीवट है, और ये चर्च का अंदर जितने लोग होते हैं ये सब लोग कैसे होने चाहिए, ये पवित्र लोगों का झुंड है। इसका अंदर कोई ऐसे कोई अपवित्र आएगा तो ऑटोमेटिकली चर्च से कहां पर आ जाएगा, बाहर जाएगा। समझ लो, चर्च का अंदर है कोई है और चर्च का अंदर से पवित्रता को छोड़ेगा तो वो कहां जाएगा, ऑटोमेटिकली चर्च का बाहर बनेगा। चर्च का बाहर का मतलब लोकल चर्च का अंदर का बात नहीं है, परमेश्वर का जो कलीसिया का बाहर चलने के जितने लोग होते हैं वो सब लोग पवित्र होना जरूरी है। पढ़ेंगे, इसलिए रोमियो का पत्री में 10 का 9 एक बार पढ़ेंगे, रोमन्स 10 का 9, ये सब लोग जानते हैं, पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 10 का 9। मैंने सोचा था आज इवांजेलिज्म का लोग आएगा, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए मैंने सोचा था, कोई बात नहीं। रोमियो का पत्र 10 का 9 पढ़े कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। देखो ये बातों को सब लोग समझना, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए बोलने के समय पर समझना जरूरी है। सबसे पहले एक बार पढ़ना भैया, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अब देखो मुंह से क्या करना, प्रभु जानकर अंगीकार करना, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर, मन से विश्वास करना क्या है, परमेश्वर ने उसे यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यीशु को मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दो ही काम है, मुंह से प्रभु यीशु मसीह को क्या करना, प्रभु जानकर अंगीकार करना। मुंह से करने वाला काम है प्रभु जानकर अंगीकार करना। प्रभु का बारे में, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, प्रभु जानकर अंगीकार करने का मतलब यीशु मसीह को प्रभुता करने के लिए अधिकार देना। और दूसरी बात है मन से क्या विश्वास करना, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, ये विश्वास करना। विश्वास करने वाला बात है, ये अंगीकार करने वाला बात है।